वीडियो में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन बताऊंगी, फार्मूले क्या होते हैं। तो जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर को एक बार कंटिन्यू कर देती हूँ। क्या है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक टर्म बताया था कि एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ट्रायल क्या होते हैं, आउटकम्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। और आज के वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी इवेंट क्या होता है, टाइप ऑफ इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या इवेंट। इवेंट को हम लोग कहते हैं घटना। इवेंट को क्या कहते हैं, घटना। इवेंट और आउटकम्स में बहुत अंतर है। इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स होता है जो आउटकम्स आते हैं उसके कुछ जो रिजल्ट होते हैं, कुछ जो कलेक्शन होते हैं, रिजल्ट कहो या कलेक्शन कहो। मतलब जैसे आप आउटकम्स क्या होते थे, जो मान लीजिए आप पासा लिए हो या डाइस लिए, उसको आपने रोल किया तो आपको 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आपके मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें जो आउटकम्स के कलेक्शन होते हैं, कुछ सम कलेक्शन ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, इज कॉल्ड इवेंट। तो जैसे देखिए इवेंट का, जैसे आपने क्या किया, डाइस को जो है रोल किया। ठीक है, तो उसमें अगर हम कह दें कि आपके इवेंट नंबर आने की इवेंट क्या है, तो वही इवेंट हमारा, मतलब जो इवेंट नंबर हमारा आएगा 2 4 6 वही हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। या फिर आपका ऑड नंबर कहेगा तो ऑड नंबर भी हमारा क्या, इवेंट में है। क्योंकि कुछ कलेक्शन आपके हैं ना, आउटकम्स तो सारे आएंगे लेकिन उसमें का जो कुछ कलेक्शन हमारा है वो हमारा होता है इवेंट। तो यहाँ आप लिख सकते हो सम कलेक्शन ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, इसी इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल में 2 4 6 या ETC आप कुछ भी लिख सकते हो, इवन नंबर और नंबर। अब आपका आता है दूसरा, आपका आता है टाइप ऑफ इवेंट। अब इवेंट बता दिया, अब आपको पढ़ना है टाइप ऑफ इवेंट। इवेंट के कितने प्रकार होते हैं या आपके टाइप ऑफ इवेंट कितने होते हैं। तो आपको एक वर्ड याद रखना, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक आपको याद रखना है SIMCE। ट्रिक क्या रखना है, SIM SIMCE। इसी में आपके जो हैं इवेंट के टाइप आपके आ गए। देखिए यस से 2 होगा, इस यस से आपके 2 होंगे, और 3 से 1 और आई से 1 होगा, यम से भी 1 होगा, सी से आपके 3 होंगे और ई से भी आपका 1 होगा। तो 3 और 2 5 6 7 8 मतलब कुल मिला के आपके 8 टाइप ऑफ इवेंट मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके, यहाँ पे यस से आपके यस से 2 हैं तो पहले यस से हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, यस से आपके 2 हैं तो 2 लिख देते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ये सही नहीं लग रहा है। यस लिखिए और इसमें 2 पार्ट कीजिए। तो यस से आपका पहला होगा सिंपल। सिंपल मेरे नाम से आप लिख लीजिए, मेरा नाम मौसी मेरी जो मुझे सिंपल बुलाती हैं, तो SIMPLE सिंपल, आगे लगा दीजिए इवेंट। तो पहला हो गया सिंपल इवेंट। अभी मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ कि इसमें होते क्या है, सिंपल इवेंट क्या होते हैं। दूसरा यस से आता है आपका श्योर इवेंट, SURE श्योर इवेंट। ठीक है, अब आपका आता है, मैं ऊपर का मिटा के फिर से लिखती हूँ क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा। ठीक है, 1 मिनट आप रुक जाइए, ये चीजें मैं ऊपर से लिखूं वरना मेरा आ नहीं पाएगा। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। आप यहाँ लिख लीजिए टाइप ऑफ इवेंट, ये हो गया टाइप ऑफ इवेंट। इसके बाद आपका आएगा, इसमें देखिए क्या आपको याद रखना है, SIMCE। तो अब देखिए यस से आपके कितने मिले, 2 बताए हैं। उसके बाद आई से आपको मिलेगा सिर्फ 1 और यम से 1 मिलेगा, सी से आपको 3 मिलेंगे। उसके बाद ई से भी आपको 1 मिलेगा। देखिए यस से पहला आएगा आपका सिंपल इवेंट। दूसरा आपका आएगा श्योर इवेंट, क्या श्योर इवेंट, सॉरी यहाँ स्मॉल रहेगा, इवेंट। उसके बाद आई से आपका आएगा इम्पॉसिबल इवेंट।
यम से आपका आएगा म्यूचुअली एक्सप्रेसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी एक्सक्लूसिव, CLUSIV इवेंट। ठीक है, उसके बाद सी से आपका पहला आएगा, कंपाउंड इवेंट। दूसरा आपका आएगा सर्टेन इवेंट। चौथा आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। उसके बाद ई वाला आपका आएगा, ई से आपका आएगा इक्वली लाइकली इवेंट। क्या आएगा? इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, इक्वली लाइकली। देखिए आपका टोटल हमने कितना इवेंट बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके टोटल 8 टाइप ऑफ इवेंट है। आपको सिर्फ एक ही शब्द याद रखना है, सिम-सी-एस। ये ट्रिक मैंने खुद ही बताया है। तो सिम-सी-एस, यस से आपके 2 याद रखना। कौन से? सिंपल मेरा नाम याद रख लीजिए, जैसे आपको पता है मौसी जी मेरी मुझे सिंपल बुलाती है, तो सिंपल इवेंट। श्योर इवेंट, आई से इम्पॉसिबल इवेंट, यम से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उसके बाद सी से 3 आता है, सी से कंपाउंड इवेंट, सी से सर्टेन इवेंट, सी से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसके बाद ई से इक्वली लाइकली इवेंट। अब ये सारे होते क्या है, एक एक चीज आप समझिए। ठीक है, तो सिंपल इवेंट होता है जिसमें आउटकम्स, या फिर आप जो कह सकते हो, मैंने आपको बताया था कि सिंपल स्पेस क्या होता था, सॉरी सैंपल स्पेस बताया था ना, सैंपल स्पेस या सैंपल आउटकम्स, जिसमें सैंपल आउटकम्स 1 हो। जैसे आप कोई कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें हेड आएगा, तो आप इसको ऐसे हेड ही तो लिखोगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे। तो 1 आया ना, उसमें 1 जिसमें सैंपल स्पेस 1, सैंपल पॉइंट 1 होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल स्पेस। ठीक है, सिंपल स्पेस। दूसरा आता है हमारा, उसके बाद देखिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं श्योर इवेंट क्या होता है। श्योर इवेंट क्या होता है, जो संभावनाएं हमारे होती हैं, जो हमें पता होता है कि हाँ ये होगा। जैसे आपसे हम कहें कि सूर्य क्या है, पूरब से निकलता है, तो ये हमारा श्योर है ना, ये हम पक्का है कि सूर्य पूरब से ही निकलेगा। ये तो नहीं है कि आज पूरब से निकलेगा, कल जो है पश्चिम से निकलेगा, आज ईस्ट से निकला है, कल वेस्ट से निकलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सूर्य का ईस्ट से निकलना हमारा क्या है, श्योर इवेंट है, जो एकदम कन्फर्म हो। श्योर इवेंट क्या हो, कन्फर्म हो, वो हमारा श्योर इवेंट होता है। इम्पॉसिबल इवेंट होता है जो पॉसिबल ही ना हो। और आपको याद रखना है कि इम्पॉसिबल की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये हमारी 0 होती है। ठीक है, इसमें कोई भी आउटकम्स होते ही नहीं है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है ना। इम्पॉसिबल है तो क्या, जैसे देखिए अगर आपसे कहा जाए कि सन जो है वो पूरब में जाके सेट होंगे, मतलब डूबेगा, ये हो सकता है कभी? इम्पॉसिबल है। अगर हम कह दें कि लखनऊ जो है वो यूपी की राजधानी है, हम कह दें कि ये मध्य प्रदेश की राजधानी, लखनऊ मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाए, तो ये हो सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कोई एक, मतलब 2 इवेंट, 2 घटना एक साथ एक टाइम पर नहीं हो सकती, उसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब आपका 2 इवेंट डज नॉट अक्योर एट द सेम टाइम। अक्योर मतलब होता है घटना, घटित होना, SAOCCURE, अक्योर मतलब होता है घटित होना। तो कोई 2 घटना एक ही टाइम पर नहीं घटित हो सकता, ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट सिंपल इवेंट का ही भाग है कंपाउंड इवेंट। देखिए कैसे, सिंपल इवेंट में हम आपको बताए हैं कि सैंपल पॉइंट 1 होना चाहिए, और कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड मतलब होता है यौगिक, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोर सैंपल स्पेस आएंगे, मोर सैंपल पॉइंट आपके आएंगे, मतलब एक से अधिक सैंपल पॉइंट जिसमें रहेंगे, वो हमारा कंपाउंड इवेंट होता है। अब आता है सर्टेन इवेंट। सर्टेन का मतलब होता है जो कन्फर्म हो। ठीक है, जो कन्फर्म हो कि होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य क्या होंगे, पूरब पश्चिम में ढलेगा और पूरब से निकलेगा, ये हमारा सर्टेन है ना, श्योर है। अच्छा, यहाँ पे श्योर इवेंट हम बताएं ना, श्योर इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आए, इसमें आपका होता है श्योर इवेंट होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है। इसको आप एक चीज और कह सकते हो,
कि श्योर इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आए वो हमारा श्योर इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आए उसे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और सर्टेन इवेंट होता है जो मैंने बताया, मतलब कन्फर्म जो कि ये हो के ही रहेगा, यही होगा, ठीक है। और उसके बाद दिया है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है बेटा, पहले देखिए, पहले इक्वली लाइकली इवेंट समझिए क्या होता है। किसी घटना को करिए और बार बार हमें सेम चीज मिले, सेम लगे, सेम। जैसे कोई डाइस ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 होता है ना इसमें ये क्या है, डाइस है। डाइस में आपके 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अगर हम कहें कि इसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी अभी जब मैं फार्मूला बताऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 ही बार आएगा ना, और टोटल नंबर कितने हैं, 6, इसका भी होगा। अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी कहे तो ये भी 1/6 आएगा। 3 का कहे तो ये भी क्या आएगा, 1/6 आएगा। मतलब ये इसका है क्या, इक्वली मतलब बराबर, अलाइकली मतलब जो 75% हमारा होने का चांस हो। तो इक्वली लाइकली इवेंट होता है कि अलग अलग हों, जैसे 2 का निकालने कहे, 3 का निकालने के, सब अलग अलग वैल्यू है ना, बट सबकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो सेम आएगी। और इसी का उल्टा होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, सेम चीज ये भी होता है। जैसे आपका कोई, मतलब अगर आप ले लोगे कॉइन, ले लोगे कॉइन, ठीक है, कॉइन ले लोगे तो उसमें हेड और टेल दो ही होता है, हेड और टेल। और हम अगर कह दें कि आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, तो सेम इसी के टाइप, इसमें 6 था तो 1/6 आया, इसके हिसाब से तो ये ठीक था। बट अगर इसके हिसाब से कहें तो इसमें 2 ही तो होंगे, और 1 का निकालना तो 1/2, तो दोनों सेम मतलब चीज सेम ही हो रही है, वर्क एक ही हो रहा है, बट दोनों अलग है। जैसे कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए कोई वर्ड है अल्फाबेट का है, मान लीजिए इंग्लिश की स्पेलिंग है ENGLISH, इसमें हम आपको कह दें कि ई आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ई कितनी बार आया है, एक बार आया है। और नंबर टोटल इंग्लिश के वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1/7, ठीक है, ये 1/7 हो गया। सेम चीज वही हो रहा है, मतलब जो जिसका टोटल है उसमें से वही चीज आया, लेकिन यहाँ देखिए अलग अलग होते हैं ना, ये अलग अलग होगा, इसमें सेम होगा, इसमें अलग अलग होंगे। तो ये चीज हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब हम आपको पढ़ाते हैं कि अलजेब्रा में इवेंट कैसे होते हैं, अलजेब्रा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, इतनी बात। टाइप ऑफ इवेंट में बस आपको एक ही वर्ड रखना है, सिमसीएस याद रखेंगे। अगर आपको इसका नाम ही याद है ना, इस टाइप का नाम ही याद है, तो आप अपने मन से बना के बता सकते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लिखा गया है वो अपने नाम से ही चर्चित हैं कि कौन क्या कर रहा है कि नहीं। अब आइए आगे हम बताते हैं आपको। देखिए अब हम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अब आपका अगला पॉइंट क्या है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अलजेब्रा ऑफ इवेंट, अलजेब्रा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पर यही क्वेश्चन 9th 10th में आके अक्सर मिलते हैं। देखिए जैसे हम आपसे कहें कि इवेंट ए और बी बताइए, पहला आपका होता है इवेंट ए और बी, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आपको पता होगा जब और आता है तो क्या होता है, इसके जगह पे हम लोग यूनियन का यूज करते हैं। मतलब इसको हम अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, यही चीज आपको बताना है, ठीक है। अलजेब्रा में इवेंट होगा ए यूनियन बी। दूसरा आपका आता है इवेंट ए एंड बी, तो आपको पता होगा जहां एंड आता है वहां इंटरसेक्शन लगता है, तो ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब होता है संगठन क्या होता है, संगठन का मतलब आपको साथ में रखना। जैसे ए में कोई घटना आपकी हो गई, बी में कोई घटना हो गई, जैसे ठीक है, तो ए में जो घटना हो गई, बी में जो घटना हो गई, वो सारी घटना को मिला के हमारा ए यूनियन बी बनेगा। उसके बाद इसमें आता है ए एंड बी, एंड यहाँ पे लगा है इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, क्या होता है, कॉमन होता है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मतलब ए में जो आया बी में जो आया, दोनों में कॉमन क्या है। तीसरा हमारा आता है इवेंट
ए बट नॉट बी, बट नॉट बी, तो ये होगा ए माइनस बी। बट अगर यहाँ पे चौथा नंबर आपका कह दिया जाए, फोर्थ नंबर, कि इवेंट बी बट नॉट ए, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बी माइनस ए लिख देंगे बस। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। थैंक यू।